प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जल की सूक्ष्म जैविकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये फोर्थ यूनिट का एक चैप्टर जिसमें वाटर, सॉइल एवं एयर की सूक्ष्म जैविकी क्या होती है, उसमें किस प्रकार से सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इस बारे में हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर अध्ययन करेंगे। Importance of water. Water is medium of life. All organisms are composed primarily of water. Liquid water is the medium in which all cellular chemical reaction occur. Essential for survival and growth of organism. हम जानते हैं जल की क्या उपयोगिता है। जल किस प्रकार से हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। सभी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 90% से ऊपर जल पाया जाता है और किसी भी कोशिकीय और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना कोई भी रिएक्शन संपन्न नहीं कराई जा सकती और किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हमारे जीवन में उपलब्ध रहता है। जल कितने प्रकार का होता है? द नेचुरल वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, वाटर इन क्लाउड्स एंड एयर, surface water that is found in lakes, streams, rivers, oceans, whereas ground water जो कि हमारे धरती की सतह के नीचे की ओर पाया जाता है और वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और हमारे नित्य कार्यों के अंदर ग्राउंड वाटर की बहुत ही महत्व या उपयोगिता है। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर लैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर ये आते हैं, जबकि जो मेरीन हैबिटेट है उसके अंदर समुद्र या ओशियन आते हैं। एस्चुराइन हैबिट्स द रीजन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड ओशियंस, जो कि किसी भी वाटर बॉडी के कोस्टल एरिया के अंदर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी या जलीय सूक्ष्म जैविकी उसे कहते हैं, जिसके अंदर कि सभी प्रकार के जलों के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रसायन पाए जाते हैं जो कि उसकी केमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मोस्टली फ्रॉम सरफेस वाटर एंड ऑल्सो फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, जो कि काम लिया जाता है। बाहर के सरफेस वाटर के और अंडरग्राउंड वाटर के पोल्यूशन के चांसेस रहते हैं। वाटर्स का जो है वो रिसाइकलिंग करके भी काम में लिया जाता है, लेकिन अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो सेफ नहीं है। इसी प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर भी जो पोर्टेबल पीने योग्य नहीं होता है। कई सारे प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं जिसके द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है, जिसमें सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन आर दी मेथड्स बाय विच ड्रिंकिंग वाटर इज प्यूरिफाइड। और वेस्ट वाटर जो होता है उसका ट्रीटमेंट करके भी जो है पुनः शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। और कई सारी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो है उसका असेसमेंट जो है जल के अंदर कर सकते हैं। वाटर माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर कम्युनिटीज इन वाटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक बायोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा कि जल की सूक्ष्म जीविकी क्या है, जल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव और उनके समुदाय किस प्रकार से जल के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, उसे हम जल सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। The scope of aquatic microbiology is very wide and includes the habitat like plankton, benthos, microbial mats, biofilms which may be found in lakes, rivers, streams, seas, groundwater, rain, snow and hail. There are many waterborne diseases are there due to presence of the microorganisms which are harmful to the organisms. H2O can act as a vector for the transmission of bacterial, viral and protozoan agents, which causes a variety of diseases. Mainly intestinal diseases are more because whatever water we are getting into it, they are affecting our intestine. It can also be linked to the worm invasions, viral protozoans diseases transmitted by insects also. Then water is responsible for some estimates approximately 80% of the all infectious disease, not just waterborne but any disease where water plays important role. So जल के द्वारा कई विभिन्न प्रकार की बीमारियां की जाती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पहुंचने में सक्षम होता है।
जल के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ है, फंजाई हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि चित्र में भी दिखाए गए हैं, ये सारे हमारे जल के अंदर उपस्थित रहते हैं। The virus is the submicroscopic entity consisting of single nucleic acid surrounded by protein coat capable of replication only within the living cells of bacteria, animals and plants. वायरस के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो ये खुद अपना मल्टीप्लिकेशन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश करके और अपने मल्टीप्लिकेशन का रास्ता बनाते हैं। ये जीवाणु, एनिमल्स और प्लांट्स तीनों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट के बने होते हैं, और ऐसे वायरस से जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम जीवाणुभोजी भी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस जो है वो एनिमल्स के अंदर कई सारी बीमारियां करते हैं, जिसमें रेबीज, फुट माउथ डिजीज कॉजेज सम सीरियस डिजीज लाइक इन HIV, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, and just we are facing a major problem of COVID-19, that is a virus which is very dangerous, causing many life deaths in these 2 years, in 19 and 20. We can have the impact of that COVID virus. So viruses are the very dangerous organisms, microorganisms, which can cause serious losses to the human beings. Virus pathogens, that is causing enteritis, then diarrhea, dysentery, that is rotavirus and Norwalk, liver damaging, that is hepatitis A and hepatitis E, and the polio virus, that is causing paralysis. Bacteria, the most abundant organism on earth, सबसे महत्वपूर्ण जीवाणु जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जल, स्थल ऑर्गेनिजम्स और एयर सभी के अंदर ये विद्यमान रहता है। बहुत ही बहुतायत से पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के रूपों में पाया जाता है, जिसमें ये कोकस भी हो सकता है, बेसिलस हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, विब्रियो हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करता है, तेज़ी से डिवाइड करता है, और बैक्टीरिया के द्वारा कई सारी डिजीज एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर की जाती है। मेनली दे आर causing disease by means of water and other sources, that is enteritis, then diarrhea, dysentery. Bacteria causing such diseases are Campylobacter, cholera, E. coli, Salmonella, Shigella. Then enteric fever, that is typhoid and paratyphoid. Eye, ear and skin infections, that is miscellaneous bacteria are there who are causing such type of disease. Then protozoa. There are unicellular organisms with protoplasm differentiated in nucleus and cytoplasm. It is an animal that is diameter in ranging from 2 to 100 micrometer. The most important group of medical protozoa are the amoeba or ant amoeba species. Some flagellates are also there, that is Giardia, intestinals, then urogenital flagellate, Trichomonas, and tissue and blood flagellate, that is Trypanosoma. So these are the protozoans which are causing many diseases in human beings. Celiophora by this Balantidium coli, and the Sporozoa example is Plasmodium that causing malaria. So there are so many bacteria which are causing different type of disease. Then fungi are the diverse group of eukaryotes, and they are plant-like, but they are not carrying photosynthesis because they are having no chlorophyll. They serve as the decomposers and the absorbing nutrients from dead leaves and other organic matter in soil and water. Fungi are found in very less quantity and number in water. This is due to the competition with the heterotrophic organisms like bacteria and archaea for the food intake. They are producing spores during reproductive process. Algae, there are so many algae which are producing toxins in the water, and which can contaminate seafoods, and very dangerous for the organisms living in the water and also to human beings. Most important algae are the amnesis shellfish poisoning, causing Swigatera fish poisoning, diarrheatic shellfish poisoning, neurotoxic shellfish poisoning, and the paralytic shellfish poisoning.
amnestic selfish poisoning, the causative mechanism or organism which are the Pseudonecia species. So amnestic selfish poisoning life-threatening syndrome. It is characterized by both gastrointestinal and neurological disorders. And ये सेल्फिश जो कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया और इस प्रकार के कई प्रकार के सिम्टम उत्पन्न करती है। तो बहुत ही इस एल्गी के द्वारा भी जो है ऐसे कई सारे सिम्टम पैदा किए जाते हैं और बाद में जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पैदा हो जाते हैं जो कि 48 आवर्स के बाद में जब ये सिम्टम इंक्लूड जो है करता है, जिसके अंदर डिजीनेस, हेडेक, सीजर्स, disorientation, short-term memory, respiratory difficulty and coma, etc. The serious symptoms are there. There are so many organisms which are living in the water. They can also be infected with some algal forms. Another important organism that is found in water is helminths, in which round worm, tapeworm, hookworm and whipworm. These are found in the water and causing disease in the many organisms. A person can be infected by such helminths by direct drinking contaminated water. The common symptoms are the abdominal pain, fever, diarrhea और कई लोगों के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने का काम भी करता है। मूल रूप से 4 प्रकार की वाटर एसोसिएटेड डिजीज हैं जो जल से संबंधित हैं: वाटर बोर्न डिजीज, वाटर वाश डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज एंड वाटर रिलेटेड डिजीज। हम इनका थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। वाटर बोर्न डिजीज आर डिजीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंगेशन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर। दे आर मेनली एंट्रिक डिजीज जो कि इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। इसमें प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं, अमीबायोसिस, जियार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम। द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन विच कोलेरा एंड टाइफाइड फीवर, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस दैट इज बेसिलरी, डिसेंट्री, लेप्टोस्पाइरोसिस, डिसेंट्री, E. coli infections are there by bacteria, and some viral infections are there which is hepatitis, poliomyelitis and SARS, that is a severe acute respiratory syndrome, are caused by waterborne disease. The protozoal infections in which amoebiasis, microbial agents, that the Entamoeba histolytica it is found in water supply, sewage and non-treated drinking water, flies in water supply. This Entamoeba histolytica is riches to the human beings in their ड्रिंकिंग वाटर। और इसके द्वारा जो सिम्टम उत्पन्न किए जाते हैं उसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फटीग, वेट लॉस, फीवर, डायरिया, ब्लोटिंग, जियार्डिसिस, जियार्डियासिस जो है वो भी एक ऐसी बीमारी है जिसको जियार्डिया लेम्बिया के द्वारा किया जाता है। ये भी जल सप्लाई के द्वारा पहुंचता है। और इसके द्वारा जो सिम्टम उत्पन्न किए जाते हैं उसमें डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, दैट इज स्वेलिंग इन एंड डायमीटर ऑफ द एब्डोमिनल एरिया एंड फ्लैटुलेंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा नाम की बीमारी करता है, जो कि बहुत ही फैटल डिजीज है। और इसके द्वारा जो है वाटरी डायरिया, नोजिया, क्रैम्प्स, नोज ब्लीड, इंक्रीजिंग पल्स, वोमिटिंग और हाइपोवोलेमिया जो है ये कई प्रकार के सिम्टम्स जो है कोलेरा के द्वारा दिखाए जाते हैं, जो कि विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये भी जल के द्वारा ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच करके इन्फेक्शन पैदा करता है। इसी प्रकार से टाइफाइड फीवर है जो कि साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा किया जाता है, साल्मोनेला टाइफीमूरियम नया नाम इसका, उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये भी जल सप्लाई के द्वारा जो है बॉडी के अंदर पहुंच जाता है और इसके द्वारा सस्टेन फीवर आता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और स्वेटिंग, डायरिया और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और कई बार जो है सीवियर कंडीशंस के अंदर डेथ भी हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन जो कि हिपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, हिपेटाइटिस ए वायरस जो कि जल के द्वारा पहुंचा जाता है और ये एक्यूट डिजीज होती है। इसके द्वारा फटीग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया, वेट लॉस, इचिंग, जॉन्डिस एंड डिप्रेशन, ये कई सारे सिम्टम जो है हिपेटाइटिस ए के द्वारा किया जाता है जो कि एक वायरल डिजीज है। इसी प्रकार से पाइलोमाइलिटिस जो कि पोलियो वायरस के द्वारा किया जाता है और पोलियो वायरस का टीकाकरण होने के बाद में जो इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। बहुत ही कम केसेस जब पोलियो के आते हैं, लगभग 90 से 95% जो है पेशेंट्स के अंदर कोई सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली इसके द्वारा हेडेक, फीवर, सीजर्स, पैरालिसिस और
रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली पैरालिसिस के अंदर या कई बार डेथ भी हो जाती है। ये पोलियो के सिम्टम है जो कि वायरल के द्वारा किए जाते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और प्रभावित करके और ये अपने बॉडी पार्ट्स को जो पैरालाइज कर देता है, जिसके सिम्टम जनरली पोलियो के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पोलियो वायरस का इन्फेक्शन जो है वो किस प्रकार से फैलता है इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। कुछ न्यूरोलॉजिकल टिश्यू को इफेक्ट करता है, कुछ नॉन न्यूरो टिश्यू को भी इम्पेक्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली जो है इसके अंदर जो है पैरालिसिस और जो है अदर मेजर इम्पैक्ट जो है वो कई बार डेथ के रूप में बदल जाता है। फंगल इन्फेक्शन जो कि टीनिया के द्वारा टिपिकल माइल्ड डिजीज होती है, स्किन, स्कैल्प और नेल जो है वो रिंग वॉर्म आदि जो है वो फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जो कि जनरली स्किन के रोगों को जो है प्रभावित करता है। वाटर वॉश डिजीज दैट इज पुअर पर्सनल हाइजीन के कारण जैसे रोग होते हैं, जिसमें आई और स्किन की डिजीज जो है वो जनरली होते हैं इसके अंदर। इसमें सिगेला, टाइफाइड, कोलेरा, स्केबीज, यास एंड लेप्रोसी, कंजक्टिवाइटिस, कैम्पाइलोबैक्टर, जिरार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम वायरसेज, ये सारे जो है इसके अंदर कवर किए जाते हैं। वाटर बेस्ड डिजीज के अंदर सिस्टोमोनियासिस एंड ट्रैकोनाकुलियासिस, ये गोनिया वर्म के द्वारा या साइस्टोसोमा वर्म के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि वाटर के साथ वो एसोसिएटेड रहते हैं, और जब भी इनको इनकल्प कर लिया जाता है तो ये डिजीज जो है इन वर्म्स के द्वारा उत्पन्न की जाती है। सिस्टोसोमियासिस जो कि एक स्नेल फीवर और पैरासिटिक डिजीज कोज बाय द स्पीसीज ऑफ द प्लेटीहेलमिंथेस। स्नेल्स जो है वो इंटरमीडिएट रेंजेंट के रूप में मेमेलियन होस्ट में रहते हैं। माइक्रोबियल एजेंट जो इसके अंदर जो सिस्टोसोमा होता है, और ये फ्रेश वाटर कंटामिनेटेड होने के बाद में स्नेल्स के द्वारा सिस्टोसोम्स को कैरी किया जाता है। सिम्टम्स जो इसके ब्लड के अंदर यूरिन, रेसेज और इची स्किन, फीवर, चिल्स, कफ एंड मसल एक्स। इसी प्रकार से वाटर रिलेटेड डिजीज कॉज बाई पैथोजेंस कैरिड बाई इंसेक्ट्स दैट लिव नियर वाटर एंड एक्ट्स एज ए मैकेनिकल वेक्टर। दीज डिजीज आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, और ऐसे कई सारे डिजीज हैं जो कि जल के साथ होने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे एडीज मच्छर है जो गंदे पानी में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से मलेरिया का एज ए जो एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम, वो भी एनाफिलीज के द्वारा कैरी किया जाता है, लेकिन ये भी जल के अंदर जहाँ पर गंदा पानी भरा रहता है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से कूलर आदि इनके अंदर जो है एडिस एजिप्टियाई जो कि डेंगू वायरस का सोर्स होता है, ये सारे जल के साथ रिलेटेड होते हैं, और इसी के द्वारा जो है ये इन रोगों को फैलाने का कार्य करता है। तो ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और विभिन्न प्रकार से ये ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करते हैं। इनको कैसे रोका जा सकता है? ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड स्पेशली, एंड यूजिंग आफ्टर टॉयलेट you have to wash your hands. Wash your fruits and vegetables when you take them from the mandi, or they can be having some harmful chemicals and microbes. Don't drink water from river, lakes and ponds directly. Try to adapt healthy and good hygiene as possible. इन सारे प्रयोजनों के द्वारा इन रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।